अगर विधायक जी अब उनकी 10% भी काम गिना देना हुड्डा सरकार के इस शासनकाल में, तो मैं जो है वो राजनीति करनी छोड़ दूँ। विधायक जी मौजूद थे हमारे साथ जब रेल रोड रैली हुई थी 28 जुलाई 2013 को, ठीक है। और अब ये विधायक जी, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ये दो काम जो है वो हमारी सरकार में हुआ है, खट्टर सरकार में हुआ है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास वो फोटो भी हैं, उनके साथ माड़ा में मैं और सुरेश दोनों खड़े थे, उसमें ये फोटो भी आया हुआ है कि जब उद्घाटन का फोटो था वो फोटो भी हमारे पास है, जब वो कहते थे कि भी हमारे, और धरना जब दिया गया था 1 अगस्त 2017 को, जब वो रेल रोड का पूरा ये रेल लाइन पूरी नहीं बन रही थी, तो हमने एक हांसी में धरना दिया था। उस धरने में भी हमारे विधायक जी मौजूद थे कि आप रेल लाइन नहीं बना रहे। वो सारा का सारा संघर्ष दीपेंद्र हुड्डा जी का है। और कल हांसी में दीपेंद्र हुड्डा जी 10:30 बजे आ रहे हैं। पूरे हांसी क्षेत्र के लोग उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। विधायक जी को शायद चश्मा चढ़ रहा होगा, उनको वो नारियल फोड़ने में तो व्यस्त हैं। वैसे वो हमारे सम्मानीय हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल से अपनी आत्मा से हाथ रख के विचार करेंगे तो वो ज़रूर कहीं न कहीं हुड्डा साहब के शासनकाल को याद करते होंगे। और उनके शासनकाल में जितने हांसी के लिए काम हुए थे, चाहे वो सब्जी मंडी बनाने की बात हो, चाहे लघु सचिवालय बनाने की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, चाहे शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क बनाने की बात हो, कितने काम गिना दूँ, सुबह से लेकर शाम तक अगर गिनाता रहूँ तो पूरा दिन भी लग सकता है। इतने काम हुड्डा सरकार में हुए थे। समाज का या बैकवर्ड समाज का क्यों को नाम लिया भाई नगर परिषद में, कि भाई मैं दूसरी जाति नाम उठाऊंगा। विधायक जी की बात कर लिया, उन्हें क्यों उठाया भाई? वो क्या नाम था उसका? दन्ना सेठ था के मदन सेठी, समाज सेवी बना के मदन सेठी ठा दिया। वो जातिवाद की बात करके ठाया था। नियोर कौन ठाए? हसीम भाई। गणे बनिए थे, गणे सैनी थे, गणे नाई थे, गणे बनियार थे, गणे सुनार थे, SC/BC के लोग थे और जातियां के लोग थे। वे कौन ठाए? सिर्फ जातिवाद की बात करके खुद सत्ता में रहना चाहता है। भाई योगेंद्र योगी, भाई योगेंद्र योगी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल मेरे साथ योगेंद्र योगी जी मौजूद है, जो कि फिलहाल हांसी शहर में विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक है और कांग्रेस पार्टी से अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार मानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मेन मुद्दा है चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेन मुद्दा है कि सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। तो हर घर कांग्रेस का जो अभियान है वो आप चला रहे हैं। आज आपने यहाँ पर जो प्रोग्राम है यहाँ पर किया है, क्या कुछ लोगों की समस्याएं निकलकर सामने आई यहाँ से शहर से? देखिए, जो आज लोग जो है वो महंगाई से त्रस्त हैं। कांग्रेस शासनकाल में 350 का सिलेंडर मिलता था, जो 1100 का सिलेंडर हो गया है। तेल जो है, एक तरफ से जो कच्चा तेल है वो सस्ता हुआ है कांग्रेस शासनकाल से, लेकिन जो दर है वो बढ़ा दी गई है। जो 60-65 रुपए मिलता था तेल, आज वो 90-100 तेल मिलता है। कितनी सारी महंगाई आज से तरसता है। मेरी माताएं बहनें, ये सामने आपने देखी थी, आज चूल्हा इतना महंगा हो गया है कि वो रोटी पकाने के लिए, चाहे सब्जी की बात हो, कितना तेल की बात हो, सिर्फ ये लोग आश्रित करना चाहते हैं। और पूंजीपतियों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए कितना लोन जो है आज वो माफ किया गया है पूंजीपतियों का। दूसरी तरफ ये लोग हैं, इनके बार बार है ना प्रचार करते कि हम 85 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी देती थी, लेकिन कांग्रेस इनकी तरह जो है वो प्रचार नहीं करती थी, गरीबी को बेचती नहीं थी। योगेंद्र योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सोचा कैसे, दिमाग में कैसे आया कि चुनाव लड़ना चाहिए, हांसी शहर से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव की बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का सैनिक हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और मेरे साथी सारे के सारे इन्होंने कहा कि आप 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़िए, हम आपका पीछे से जो है हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो उसी से हमने एक विचार बनाया और इन्होंने एक नारा दिया कि योगी की योग्यता, सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली ना नेता, ना बदला विचार। और दूसरा भी एक और नारा दिया कि हैसियत छोटी, विचार बड़ा, जमीन से जुड़ा और सही के साथ खड़ा। तो इन सारे साथियों ने, चाहे वो मेरे गांव के हों, ग्वांड के हों,
चाहे वो मेरे हाशिया क्षेत्र के अन्य लोग हों, और सब ने उन्होंने मुझे हौसला दिया कि आप लोग जो इतने वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको घर घर तक ले जाने का काम करें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को। जी सर, और हांसी से कांग्रेस पार्टी के और भी दावेदार है, चाहे हम सुभाष गोयल की बात करें, प्रियंका की बात करें, अगर आपकी जगह उनको टिकट मिल जाती है तो फिर क्या आप उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए जी जान से, आज के तरीके से, जिस प्रकार आज अभी तो लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले वो टिकट की तो बाद की बात है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को घर घर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ने एक अभियान चलाया, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और तीसरी बात को हमने उसमें जोड़ दिया है कि हम जन जन तक कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। जी सर, हांसी शहर की बात कर लेते हैं। हांसी शहर का एक नागरिक होने के नाते गाँव से आप लोग क्या कुछ समस्याएं गाँव वालों को देखनी पड़ती है? देखिए, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो रोडों की बात हो, आज मेरे गांव वाला रोड जो है, मैं जब हंसी आता हूं तो कितने घुटने तक जो है वो खड्डे हैं गांव में। चाहे वो किराए से अगर हम बात करें, वहाँ अनाज मंडी की ज़रूरत है। चानत की अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ चोवा आता है, पानी ऊपर आ जाता है, वहाँ ड्रेन की ज़रूरत है। बाटला की बात करें तो उसका लेवल सही नहीं है। रजबाई का कुलाना की बात करें तो वहाँ पानी की समस्या है। पुट्ठी की मैं बात करूँ तो वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। और मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ सातबास की, तो वहाँ जो सिंचाई का पानी है वो 2 महीने में 1 सप्ताह आता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना, पूरे हाशिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को मैंने नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं उनमें हर रोज़ जीता हूं उन समस्याओं के साथ। और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो इन समस्याओं का निदान करूंगा। तो विधायक जी तो कहते हैं कि हांसी शहर में लगातार विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं, आपने एक समस्याएं गिनवा दी। तो विधायक जी को शायद चश्मा चढ़ रहा होगा, उनको वो नारियल फोड़ने में तो व्यस्त हैं। वैसे वो हमारे सम्मानीय हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल से, अपनी आत्मा से हाथ रख के विचार करेंगे तो वो ज़रूर कहीं न कहीं हुड्डा साहब के शासनकाल को याद करते होंगे, और उनके शासनकाल में जितने हांसी के लिए काम हुए थे, चाहे वो सब्जी मंडी बनाने की बात हो, चाहे लघु सचिवालय बनाने की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, चाहे शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क बनाने की बात हो, कितने काम गिना दूँ, सुबह से लेकर शाम तक अगर गिनाता रहूँ तो पूरा दिन भी लग सकता है। इतने काम हुड्डा सरकार में हुए थे। अगर विधायक जी अब उनकी 10% भी काम गिना देना हुड्डा सरकार के इस शासनकाल में, तो मैं जो है वो राजनीति करनी छोड़ दूँ।